हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। आज हम 22 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग, उसका 100% सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा बनाम है? तुम क्या खा रहे हो। देखिए, इसमें प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक एक के बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चोर शब्द का विलोम हो। चोर शब्द का विलोम होता है साधु। दो का डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री किस पदम का उदाहरण है? भारत के जो प्रधानमंत्री है वह संज्ञा पदवन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन, संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा। संगम, सम जोड़ गम, 4 का सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य कहता है आपका भवदीय, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो बेचती थी वह दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी। मगम्मा दही बेचती थी। सातवां नंबर क्वेश्चन, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो थे वह अबलुल के पास किसी गांव की थी। ऑप्शन नंबर ए। आठवां नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा जो थी वह कन्नड़ भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी ये बोले थे सावरकरिया। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन, लेखक सुजीता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजीता का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1935 में। 10 के बी। 11 नंबर, भानुमति का पिटारा मुहावरा का क्या अर्थ होता है? भानुमति का पिटारा मुहावरा का अर्थ ये होता है अनावश्यक वस्तु का भंडार। ऑप्शन नंबर बी। 11 के बी। 12 नंबर, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान जो है यह द्वंद्व नया समास है। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में भाववाचक संख्या कौन है? भाववाचक जो संख्या है यह बुढ़ापा है। बुढ़ापा है भाववाचक संख्या। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला तो जो थी वह लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, आशा देवाल किस कवि की रचना है? आशा देवाल ये थे रसकान जी के। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन,
किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह अहिंसा दिवस महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 17 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे? ये पंजाबी के अलावा मराठी भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि यरस खान थे। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, रस खान का रचनाकार था। रस खान के जो रचनाकार थे वो जहांगीर का शासक काल था। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण था बेरोजगारी। बेरोजगार आदमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। विष के दांत ये कहानी है। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दार्शनिक नाम सोने से भरा घर मिला था? ये 12 सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये थे नागरी लिपि के। ऑप्शन नंबर डी। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है यह मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये तो थे जीत जीत में निरक्त हूँ। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन, लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर आए थे? लेखक अभिमन्यु ये पुस्तक, टाइपराइट और टेप्स लाए थे। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना प्राणी को मुक्त नहीं मिलता? यत गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को नहीं मिलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, सेविया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सेविया एवं छंद के सिद्ध कवि थे ये रस खान जी थे। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन, धनानंद किस भाषा के कवि थे? धनानंद जो तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है यह। ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर आइए, विवाह शब्द है। विवाह जो होता है, यह विवाह होती है, यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी। मैं पढ़ रहा हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ या भी पढ़ रहा हूँ तो यह वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? जिसका लंबा हो वो दर, यह है भगवान। तो यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी। महिला का पर्यायवाची शब्द है। महिला का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह नारी होता है। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर,
एरी शब्द का विलोम चोटी। एरी का जो होता है चोटी। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। अकल पर पत्थर मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बुद्धि जो भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। 37 के क्या क्या हो जाएगा? डी। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखावट शब्द है, लिखावट जो है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ? श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी। 40 की ओर है। 40 नंबर। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य जो है यह परमाणविक है। ऑप्शन नंबर डी। 40 की डी। 41 नंबर। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम का जो पर्यायवाची शब्द होता है यह रसाल होता है। ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर की ओर आइए। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द है यह अनाधिकार। ऑप्शन नंबर ए। आवरण शब्द में उपसर्ग है। आवरण, उपसर्ग जो होता है वह पहले वाला होता है। उपसर्ग जो होता है वह कौन वाला होता है? पहले वाला। और प्रत्यय होता है बाद वाला। उपसर्ग, तो उपसर्ग पहले वाला हो जाएगा आ। ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। मानव मुक्त के पुरोध किसे कहा जाता है? ये थे अमरकांत जी थे। ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन थे किसका? ये कथन सेन साहब जी थे। सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। हितोपेश का जन्म भाषा में अनुवाद किसने किया था? हे मैक्स मूलर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। निवृत्त विधा का संबंध है, यह तो वनस्पति विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं? ये नख गोड़ देश के लोग पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक यह किसकी रचना है ना? तो ये गुरु नानक जी के हैं। सूर्य नामक पुस्तक। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? ये नेवारी भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। दिनकर जी कवि के साथ साथ ये क्या थे? साथ साथ यह उपन्यासकार भी थे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है ये जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। ऑप्शन नंबर ए। 53। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डालें किसकी तरह थे? यह राइफल की तरह थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 54 नंबर क्वेश्चन। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अट्टा था? चौखट में जो को नहीं अट्टा था। ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए।
कौन सा महीना माँ के लिए आराध्यदेश बन गया था? देव बन गया था। ये जेठ के महीना थे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी थे। पनपाती। ऑप्शन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। पनपाती किस पर लेटी हुई थी? लेटी थी खटिया पर। क्या थे? खटिया पर लेटे। ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ये सीता को लगने लगा। किसको? सीता को। ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर को। सीता के कितने लड़के थे? सीता के जो थे ये 3 लड़के थे। ऑप्शन नंबर ए। 59। तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण ये 7 कौड़ी के हैं। ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन। भोग का उच्चारण स्थान क्या होता है? भोग का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर ये धनानंद जी के हैं। ऑप्शन नंबर डी। अति शोधो न सुनने का मारा ये किसका है? धनानंद जी का ही। ऑप्शन नंबर डी। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? ये प्रेमधन 2 ये बद्री नारायण चौधरी ये भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। जीन जनपद किस कवि की रचना है? जीन पद ये थे बद्री नारायण चौधरी। इसका जन्म मिर्जापुर में हुआ है 1855 में। कितना में? 1855 में हुआ है। यह आर्य समाज की भी स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना किए थे मिर्जापुर में। मिर्जापुर ये उत्तराखंड में ही है को लगता है। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी ये प्रेमधन जी ही लिखे थे जो आर्य समाज की स्थापना किए थे। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म यह 1900 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला। इसका निधन जो हुआ था यह 29 दिसंबर 1977 में हुआ था। इसका निधन 1977 में। आगे चलते हैं। खेत शब्द है। खेत शब्द जो है यह तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 69 नंबर। वह छत से गिर पड़ा ये किस प्रकार? छत से गिर पड़ा मतलब अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग। क्या हो रहा है? अलग। अलग जो होता है वह अपादान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपादान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गो का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक यह अमरकांत जी का है। ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहादुर को लेखक कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक के साले साहब आए थे। ऑप्शन नंबर बी। यह इसका घर था नेपाल।
नेपाल के थे। बहादुर कहाँ के थे? नेपाल के। ये पूछ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेपाल। ये माँ के गठरी में से 2 रुपये निकाल के भाग गए थे, 2 रुपये। और रिश्तेदार की पत्नी का रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह रिश्तेदार की महिलाओं ने रिश्तेदार की महिलाओं का 11 रुपया खोने का प्रपंच रचे थे। कितना? 11 रुपया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्च गांसानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे? ये थे जो वंशज घराने का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 75 में भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, किस निबंध का पंकित है? ये थे जी श्रम विभाजन जाति पर। ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन क्या? बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन। निम्न में निश्चय शब्द का कौन विलोम? विलोम, इसका विलोम हो जाएगा अनिश्चय। ऑप्शन नंबर सी। 78 वास्तव शब्द में पढ़ते हैं, वास्तव शब्द में इक पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 79 रुचि शब्द का विशेषण होगा रुचि है। ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाशय शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्री रूप होगा महाशय। ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद दुर्जोरगंध। ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर। अरोंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? अरोंग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए। लोहा शब्द है, लोहा जो है न तो स्त्रीलिंग है, न तो पुल्लिंग है, न तो उभयलिंग। यह तीन में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम जो है जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर। नाच न जाना आंगन टेढ़ा लोकतांत्रिक का क्या अर्थ होता है? नाच न जाना मतलब काम न जाना और बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुण शब्द का विलोम होगा गुण मतलब दोष, गुण का दोष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द जो है ये अव्ययीभाव समास है। यथा, यथा, प्रत्यय ये सब है अव्ययीभाव समास। पेट भर या अव्ययीभाव समास क्या होते हैं? भर लास्ट में रहेगा तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? 88 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं। राम खाता होगा, खाता होगा या भविष्य का। ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर। सभा शब्द कौन सा सभा? सभा हो रही है, यह समूहवाचक संज्ञा। 90 नंबर। आग शब्द है, आग शब्द है तत्भव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 91 नंबर। मगम्मा मिठाई के लिए मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे? मगम्मा मिठाई या पोते के लिए ले जाते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 92 नंबर। डहटे विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? यह उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 93 नंबर। पहले दिन पर्णपाती को क्या थी? पहले दिन जो पर्णपाती को बुखार थी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर।
डांटे विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ थी? वे थे पेड़ के नीचे। हाँ, पेड़ के नीचे थे। ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर क्वेश्चन। सीता ने बेटी ने सीता को कितने रुपए महावीर खर्च देने का रहे? ये 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या चलता है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? यह तो सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर क्वेश्चन। सीता मछली लेकर क्यों भाग रहे थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट। कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? ये थे दृष्टा में श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? यह सच्चिदानंद हीरानंद बात बन गया। इसका जन्म जो जानते हैं कितना हुआ है? 7 मार्च। कितना में? 7 मार्च 1911 में हुआ। 7 मार्च 1911 में हुआ। 100 नंबर। सदियों की ठंडी बूझी राग सुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इट लाती है, किस पंकित का है? ये थे जनतंत्र का जन्म। किसका था? जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर डी की ओर मारते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। इतने फिर लास्ट वीडियो में चलते हैं। एमसीसी क्लासेस ना, एमसीसी कोचिंग, सॉरी एमसीसी कोचिंग, एमसीसी कोचिंग, COACHING, एमसीसी कोचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा।